नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ललित अग्रवाल। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में। ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता क्या है, किनको कराना चाहिए, कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के, इसके बाद रिकवरी क्या होती है और लॉन्ग रन में हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि फीमेल्स आजकल परेशान हैं अपनी ब्रेस्ट को लेके, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स को लेके। जो कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करती हैं फीमेल्स, वो नॉर्मली ये होती है कि उनकी ब्रेस्ट लूज हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, एकदम हैंग करने लग जाती है नीचे की तरफ। कुछ पेशेंट्स होती हैं कि भाई जिनकी ब्रेस्ट पैदाइश की डेवलप नहीं हुई है, एक तरफ की डेवलप हुई, एक तरफ की डेवलप ही नहीं हुई, या दोनों डेवलप हुई लेकिन उनकी बॉडी की प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं हुई। और तीसरा, कुछ पेशेंट्स या कुछ क्लाइंट्स इस तरह से परेशान होते हैं कि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई हमारी ब्रेस्ट उनकी ब्रेस्ट की तरह नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एस्थेटिक रीजन के लिए इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने ब्रेस्ट में। तो इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जिसमें कि आपकी छाती की साइज की वृद्धि की जाती है। सो जैसे हम बता रहे थे कि इन सब का सॉल्यूशन होता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक तरह का सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि आपकी ब्रेस्ट की साइज को आपके हिसाब से बढ़ाया जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आप क्या उम्मीद करते हैं या आप क्या देखते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और अकॉर्डिंगली उस तरह का हम आपको साइज इंक्रीज करने का बताते हैं कि किस तरह से साइज इंक्रीज किया जा सकता है। अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के ये क्यों बढ़ रहे हैं, केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों ज़्यादातर के लोग कह रहे हैं कि हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करा रहे हैं? क्यों? एक तो सोशल मीडिया अवेयरनेस। सोशल मीडिया पे आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लोग अपने एक्ट्रेसेस हैं, जितनी मॉडल्स हैं, वो अपने पोस्ट ऑगमेंटेशन के बाद अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस, अपनी रील्स अपलोड करती हैं। तो आजकल इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है, तो उसके थ्रू लोग जब देखते हैं तो उनको लगता है कि हमें भी इस तरह की फिगर, हमें भी इस तरह की बॉडी चाहिए। दूसरी बात, जो पहले जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जो इम्प्लांट्स यूज होते थे और जो आजकल इम्प्लांट्स यूज होते हैं, उनमें काफी फर्क आ गया है। जो आजकल के इम्प्लांट्स हैं उनकी सेफ्टी प्रोफाइल काफी ज्यादा है, उनका टेक्सचर काफी अच्छा है, उनका जो जेल जो कि उसमें इम्प्लांट में यूज होता है, वो जेल की जो कंसिस्टेंसी है वो काफी कंसिडरेबली इंप्रूव हो गई है आज से 10 या 15 साल पहले जो इम्प्लांट्स आते थे उनके कंपेयर में। तो इन सब चीजों को देखते हुए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के केसेस, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की अवेयरनेस लोगों में बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के केसेस बढ़ रहे हैं आजकल। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जैसे हम बात करें तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जिसमें हम इम्प्लांट्स डालते हैं, ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है जिसमें आपकी बॉडी से ही जो एक्सेस फैट होता है उसको हार्वेस्ट करके उस फैट को ब्रेस्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर हम पहली वाले की बात करें, इम्प्लांट्स, तो इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक सिलिकॉन जेल होता है जो कि एक सिलिकॉन केस के अंदर एनवेलप्ड होता है। उसमें कई तरह के इम्प्लांट्स आते हैं मार्केट में कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कि भाई पेशेंट की क्या चॉइस है, आपकी क्या चॉइस है, आपको कितना प्रोजेक्शन चाहिए, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे लो प्रोफाइल, मॉडरेट प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल, वेरी हाई प्रोफाइल। अकॉर्डिंगली ये चीजें हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेगा कि आपके लिए पहले तो कौन सा इम्प्लांट सूटेबल है, साइज क्या सूटेबल है आपके हिसाब से, आप क्या साइज देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या साइज का इम्प्लांट आएगा। इम्प्लांट डिफरेंट वॉल्यूम्स में आते हैं, जैसे 200 सीसी, 230 सीसी, 250 सीसी, 300 सीसी, 330 सीसी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना ऑगमेंटेशन देख रहे हैं अपने लिए, उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम डिसाइड होती है। एक बार वॉल्यूम डिसाइड हो गई, फिर प्रोफाइल की बात आती है कि प्रोफाइल आप कितना प्रोजेक्शन देख रहे हैं अपने लिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्शन डिसाइड होता है इम्प्लांट का। ये वन टाइम प्रोसेस होती है क्योंकि आपको सपोज 300 सीसी आप देख रहे हैं ऑगमेंटेशन, तो हमने एक बार में उतने साइज का इम्प्लांट डाल सकते हैं। तो इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जो इम्प्लांट्स यूज होते हैं वो इस तरह के कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं। ये एक शेल होती है, ये जिस तरह की शेल है और इसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल भरा हुआ है, जैसे हम फील कर रहे हैं। तो ये जो टेक्सचर होता है, ये जो इसका फील होता है, एक नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू की तरह फील देता है। और जब एक बार ये ब्रेस्ट के अंदर डल जाता है तो ये फील भी नहीं होता ऊपर से, क्योंकि जैसे ये ब्रेस्ट के नीचे जो एक मसल होती है हमारी, उसके नीचे जाता है ये। तो अगर हम ऊपर से फील करने की कोशिश करें तो ये फील नहीं होता है इम्प्लांट। दूसरी बात है, जो इसका फील होता है एक नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू की तरह ही होता है। ये डालने के बाद कुछ अलग नहीं लगता है कि कुछ अलग से डाला है। दूसरी बात, इम्प्लांट की अगर हम बात करें तो साइड से अगर हम देखें, जो इसकी हाइट है वो हमें प्रोटेक्शन देती है ब्रेस्ट टिश्यू में। इसके हिसाब से ये इम्प्लांट अलग अलग प्रोफाइल के आते हैं, लो प्रोफाइल, मॉडरेट प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल और अल्ट्रा हाई प्रोफाइल। प्रोफाइल बेसिकली इम्प्लांट की होती है कि हमें कितनी प्रोजेक्शन ब्रेस्ट टिश्यू की मिलेगी। जितना इम्प्लांट ऊंचा जाता जाएगा उतनी इम्प्लांट की प्रोफाइल बढ़ रही है, और जितनी इम्प्लांट की प्रोफाइल बढ़ रही है उतना हमें ज़्यादा ब्रेस्ट में
प्रोजेक्शन मिल रहा है। तो इस तरह से हम इम्प्लांट से एक बार में अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इसके विपरीत फैट ऑगमेंटेशन प्रोसेस होती है। फैट में क्या करते हैं, हम आपके बॉडी से फैट हार्वेस्ट करते हैं। सपोज आपके टमी पे एक्स्ट्रा फैट है, आपके थाइज पे एक्स्ट्रा फैट है, तो वहां से उतनी प्रोपोर्शन का हम फैट हार्वेस्ट करते हैं और इक्वली डिवाइड करके दोनों ब्रेस्ट में हम इंजेक्ट कर देते हैं सिमेट्री के लिए। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितना हम फैट डाल रहे हैं उसमें से करीब करीब 30-40% फैट एब्जॉर्ब हो जाता है ओवर अ लॉन्ग रन। अगर हम फैट ऑगमेंटेशन देखते हैं तो डेफिनेटली एक फ़ायदा इसका ये है कि इसमें हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी नहीं डाल रहे हैं हम। बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हमें हो सकता है एक बार के बदले 2 या 3 बार सेम प्रोसेस रिपीट करानी पड़े टू गेट द सेम रिजल्ट व्हाट वी कैन गेट विद द सिंगल सेशन ऑफ द ब्रेस्ट इम्प्लांट प्रोसीजर। अगर हम इस प्रोसेस की रिकवरी की बात करें सो एक छोटा सा कट इंफ्रामेमरी फोल्ड में लगता है अगर हम इम्प्लांट सर्जरी के लिए जा रहे हैं। वो नॉर्मली जो सूचर लाइन होती है वो 7 to 10 डेज में हील हो जाती है, बट सब्सिक्वेंटली विद इन 4 वीक्स टाइम इम्प्लांट अपनी पोजीशन ले लेता है। अगर हम रूटीन वर्क में बोलें तो 3-4 डेज के बाद आप अपने रूटीन वर्क पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें या एक्सरसाइजेस की बात करें तो आप 4 से 6 हफ्ते के बाद फिजिकल एक्टिविटीज अपनी रेगुलरली शुरू कर सकते हैं। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बाद लोगों का ये सवाल ज़्यादा करके कॉमन रहता है कि अगर हम फ्यूचर में कंसीव करते हैं और फ्यूचर में कंसीव करने के बाद इम्प्लांट्स होने के बाद क्या हम ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे। सो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग आप कर पाएंगे क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो इम्प्लांट है वो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर नहीं है, ठीक है। जो आपकी ब्रेस्ट टिश्यू होती है उसके नीचे एक मसल होती है जिसको कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। सो जो इम्प्लांट होता है वो बेसिकली मसल के नीचे जाता है, ना कि ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर। सो आप बिल्कुल बेचिंता रहें, आप इम्प्लांट सर्जरी के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर योर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी प्लीज कंसल्ट द स्पेशलिस्ट। You can consult any specialist nearby. Please get expert opinion. Discuss with your doctor your goals, what you want to achieve after with your surgery, and proceed your surgery with some specialists only. Thank you.